एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले सीबीएसई का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम में आया है, सब्जेक्ट ग्रुप क्वेश्चन। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एलसीएफ और एलसीएम ऑफ 96 और 120। सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए देखते हैं। सो जैसे कि 96 लिखिए और यहाँ 120, दैट इज 248 जा, फिर 224 जा, 212 जा, 2 6 जा, 2 3 जा। नेक्स्ट 120 का 260 जा, 230 जा, 215 जा, 3 5 जा। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, दैट इज 96 का हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 और बच्चा है 3 इंटू 3। सेम गोज विथ 120, दैट इज देखिए 2 का कितना पावर है, 1 2 3, 3 पावर इंटू 3 है इंटू 5। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। और एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो एचसीएफ ऑफ 96 और 120 इज, देखिए हाईएस्ट क्या है, 2 पावर 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू देखिए कॉमन 3। सो 2 पावर 3 8 8 3 से 24। सो ये रहा हमारा एचसीएफ। सेम विज एलसीएम, एलसीएम ऑफ 96 120 लीस्ट कॉमन फैक्टर। सो देखिए 2 रेज़ टू पावर 5 कॉमन है, 2 रेज़ टू पावर 5 हाईएस्ट है, इंटू 3 दोनों में 3 और 5 इधर छूट गया 5। सो 2 रेज़ टू पावर 5 इज 32, 32 इंटू 15। सो ये आ जाएगा 32, 15 टू इज 30, 15 इज 45, 480। सो ये रहा एलसीएम, 15 टू इज 30, 15 30। हाँ, सो ये रहा एलसीएम और एचसीएफ। तो ऐसे आपको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, प्रूव दैट। सो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम। सेम वे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू एन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आप लोग को पता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2ba कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर, और इसको भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस बी ए कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ आप क्या लिखेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला यूज हुआ। अब देखिए ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, सो ये दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो अब देखिए 2ab कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। और जैसे क्या इधर देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट में बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए जैसे कि हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर एज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो हेंस प्रूव। सो दिस इज लाइक जो हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट। सो ये हो चुका है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। सबसे पहले LHS से चलेगा, LHS में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इधर से इधर से। सो देखिए सेक a माइनस 1 प्लस, और ऊपर का रूट चल जाएगा क्योंकि स्क्वायर में आ रहा है,
सेक जैसे कि हाँ बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अभी देखिए 1 गेट कैंसिल, सो 2 sec a बाई एज वी नो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, सो tan स्क्वायर ए, सो 2 sec a बाई tan ए। अब देखिए 2 sec a क्या होता है 1 बाई cos a, और tan a क्या होता है साइन। देखिए tan नीचे है इसलिए साइन नीचे आएगा cos a, cos कैंसिल, तो 2 sin a, 1 बाई साइन ए क्या होता है एज यू नो 1 बाई साइन ए इक्वल टू cosec ए। सो ये हो जाएगा 2 बाई cosec ए। सो हेंस प्रूव, ये भी प्रूव हो चुका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एस एन इक्वल टू 6n माइनस एन स्क्वायर, फाइंड 38 टर्म। देखिए एस एन का आपको जैसे फॉर्मूला पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1/d। सो ये इसको फॉर्मूला है, तो हमें इस फॉर्म में लेना है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। ये देखते हैं n/2 सबसे 2a, ये डी को इससे मल्टीप्लाई कीजिए nd माइनस डी। अब n/2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 2a nd प्लस एन स्क्वायर डी बाई 2 माइनस डी एन बाई 2। मैं सबसे मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। सो देखिए 2 गेट कैंसिल, ए एन प्लस एन स्क्वायर डी बाई 2 माइनस डी एन बाई 2। सो जैसे कि ये भी जनरल फार्मूला है, बुक में दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको इससे एज बाई क्वेश्चन एस एन इक्वल टू 6n माइनस एन स्क्वायर, सो ए एन प्लस एन स्क्वायर डी बाई 2 माइनस डी ए बाई 2 इक्वल टू 6n माइनस एन स्क्वायर। सो इसके लिए भी पहले हमें n एक टर्म में लिखना है, क्योंकि n एक टर्म है, तो ये दोनों n का टर्म है। सो n कॉमन लेके a माइनस डी बाई 2 इंटू डी प्लस डी एन स्क्वायर डी बाई 2 इक्वल टू 6n माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए एन स्क्वायर बाई 2 और n का वैल्यू n। सो देखिए बाई इक्वेटिंग, सो 6 इक्वल टू a माइनस डी बाई 2। अब देखिए ये d बाई 2 है और इधर माइनस है, सो इक्वल टू -1। सो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाई इक्वेटिंग, तो ऐसे करके इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर पहले d का वैल्यू आएगा -2, सो ये d का वैल्यू इसमें डालेंगे 6a माइनस और -2 बाई 2। सो 2 गेट कैंसिल, 6 इक्वल टू a प्लस 1, सो इक्वल टू 5। सो अब a 5 मिला है हमें, n फाइंड आउट कर, n 30 है। सो देखिए अभी सम फाइंड आउट करना है, सो ये वैल्यू इसमें डालना है। सो ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो a इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 30 है और d इक्वल टू -2 है। सो एस एन इक्वल टू n बाई 2, दैट इज 30 बाई 2 15, 2 है, 2 इंटू 5 10 प्लस n माइनस 1 दैट इज 29 इंटू d माइनस 2। सो 15 10 माइनस ये आ जाएगा आपका 48। सो 15 माइनस 38, इसको सॉल्व करना है। 15 8 ज़ा 120, 15 12 ज़ा 15 3 ज़ा 45, 45 प्लस 12 दैट इज 57। 45 45 प्लस 12 57, सो माइनस 570। सो ये रहा आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको बोर्ड एग्जाम में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।